दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सटोरियों को पकड़ने में मिली पुलिस को सफलता। नकदी और मोबाइल के साथ 24 लोगों को पकड़ा, सीएसपी ने दी जानकारी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि व बलिदान दिवस पर किया उन्हें याद। प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। विधायक सहित भाजपा के लोग थे मौजूद। और पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। विधायक व डॉक्टर्स रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। लगभग 24 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और थाने में उन्हें लाया गया था, जिनसे नकदी और मोबाइल पुलिस ने पकड़ी थी। सीएसपी अतुल सिंह ने दी जानकारी। ये बांध दो, पूरा कर लो, बांध दो, इससे पकड़ लो भैया, एक बार देख लो, बांध नहीं, बांध दो तुम अरे भीड़ मत लगा, हटो यहाँ से, जाओ अपने अपने घर में। क्या हो रहा है यहाँ से? आदमी नहीं देखेगा। अरे हटा। अरे यार ये तो बुड्ढा है। छोड़ दूंगा मैं छोड़ दूंगा। इसको बांधो। रस्सी लाएगा, रस्सी भाई छोड़ दी होगी, ले जाओ रस्सी, ले जाओ रस्सी ले आओ। बड़ी बनेंगे और सबका हिस्सा क्या होगा, छूटेगा नहीं जमानत का कोई भी। ये तो समझ लेना, तुम सुबह वहाँ पहुँच जाओ, गैस में मकान बगल में रहती है, ठीक है। दिनों से शिकायत आ रही थी कि बाल बिहार में एक दुकान के अंदर बड़े पैमाने में सट्टे और जुए की कार्रवाई चल रही है। इसी पे कार्रवाई करते हुए कोतवाली का बल लेके आज मैंने दबिश दी, तो वहाँ 10 लोग पकड़े गए। 18,000 के ऊपर पैसे मिले हैं, कुछ मोबाइल मिले हैं, जिन पे सट्टे का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। बाल बिहार के अलावा भी शहर में अनेकों स्थान पर बिल्कुल सब जगह कार्रवाई की जाएगी, लगातार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऊपर से नशाबंदी के संबंध में उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फिर निकल रहे हैं हम लोग, आज पूरे शहर को छान मारेंगे। भाजपा के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही गई। इस मौके पर पौधे भी रोपित किए गए। विधायक मुकेश टंडन, पूर्व विधायक शशांक भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, वरिष्ठ नेता मनोज कटारी, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, दिनेश कुशवाहा सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। आकाश से ही तो नहीं मिलो। अरे यार तुम 12 पंडित जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, पंडित जी का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
सभी लगाने भैया अपने माता पिता को। और उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब ये आंदोलन चलाया था, पूरा देश जो है एकदम जग गया था। और आज जो भी एक छोटे से पौधे के रूप में पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी, जिसके पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, श्यामा प्रसाद जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं दिनेश कुशवाहा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वैष्णव मंडल। आज हम सबके प्रेरणा के स्रोत जनसंघ के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। हम सब उनके प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर काम कर रहे हैं और माननीय क्या कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक, हम सबके प्रेरणा स्रोत जिनसे मार्गदर्शन लेकर के हम काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है, जिसको मनाने के लिए हम हमारे लोकप्रिय विधायक, आदरणीय विधायक मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए थे। आज किन महापुरुषों की अपन ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा? जी, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष विदिशा। आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम का आज से शुभारंभ हुआ और यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ हुआ, जहां बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाई गई। विधायक मुकेश टंडन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सहित जिम्मेदार लोग रहे मौजूद। बच्चों का संरक्षण करना नहीं करना, उसके लिए जो है हमारी उसकी भी जो जिसको अपन बोलते हैं थैलेसीमिया बीमारी का भी जो है वो वैसा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की सरकारों ने काम किए और हमारे सम्मानित विधायक जी ने भी हमें बहुत आशीर्वाद दिया, बीमारियों से लड़ने का जवाब देना और हमारा काम आसान करने में, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे अन्य कृमिनाशक मुक्ति दिवस हो, जब भी हमारा कोई राष्ट्रीय कार्य आज पोलियो अभियान के तहत आप यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। पोलियो जो हमारे देश में एक बड़ी बीमारी होती थी, जिसको हम लोग कहते थे पैरों में लकवा लग जाता था, 2014 के बाद हमारे यहाँ एक भी कोई पोलियो का केस नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने 2000 आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन का आरंभ किया गया। इसका शुभारंभ माननीय विधायक महोदय श्री टंडन जी द्वारा किया गया। आज हमारे जिले में 2,24,855 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसके लिए हमने 1722 बूथ की व्यवस्था की है। करीब 4,000 कर्मचारी हमारे आज वैक्सीनेशन करेंगे। कल और परसों 2 दिन घर घर जाके छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण के, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारा 100%, पिछली बार भी दिसंबर में जो अभियान हुआ था हमने इसमें 101% वैक्सीनेशन किया था, इस बार भी हम 101% वैक्सीनेशन करेंगे और अपने जिले विदिशा को, अपने प्रदेश को पोलियो की बीमारी से मुक्त रखेंगे। 2011 में लास्ट पोलियो केस रिपोर्ट हुआ था। 2014 को WHO ने 2014 से हमें पोलियो फ्री कंट्री बता दिया है। चूँकि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये पेशेंट्स अभी हैं, तो सतर्कता के तौर पे, एहतियात के तौर पे हम ये वैक्सीनेशन अभियान अपने बच्चों को चला रहे हैं। और 0 से 5 वर्ष का मतलब है आज जो बच्चे नवजात पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ कल रात भर में करीब 10 से 15 बच्चे का जन्म हुआ है, जिनको माननीय विधायक महोदय और समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा, पत्रकार बंधुओं द्वारा, चिकित्सकों द्वारा 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को दवा पिलाकर वैक्सीनेशन किया गया है। पोलियो मुक्त अभियान में सबका सहयोग, इसके लिए सभी का धन्यवाद। पोलियो अभियान आज से प्रारंभ हुआ है, जो 25 तारीख तक चलेगा। हमारे ज़िले के 2,24,000 बच्चों को इस दौरान दवाई पिलाई जाएगी मतदान केंद्रों पर।
सभी पे ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो बच्चे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे उनको घर घर डोर टू डोर जाकर भी दवाई पिलाई जाएगी। संपूर्ण देश पोलियो से मुक्त है, मगर सजगता के कारण हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में जो पोलियो आज भी विद्यमान है, वो हमारे देश में उसका संक्रमण ना है, उसके रोकथाम के लिए ये अभियान निरंतर चल रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ज़िले में बेहतर तरीके से हमारे बच्चों को ये दवाई पिलाकर उनको नया जीवन देने का काम यहाँ पर हमारे अधिकारी करते हैं। साथ ही हमारे जिला चिकित्सालय में जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनको सभी वैक्सीन लगाकर उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरे जो है जिला चिकित्सक हमारे उसके लिए काम करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वार्ड क्रमांक 28 में सड़क निर्माण उपरांत शुभारंभ मौके पर सांसद प्रतिनिधि राखी शर्मा, पार्षद आयुषी अग्रवाल, संजय अग्रवाल सहित वार्डवासी उपस्थित रहे और पार्क में पौधे भी रोपित किए गए। मेरे वार्ड में अशोक विहार कॉलोनी में रोड बना था, जिसका सभी कॉलोनी के सभी लोगों ने आज बुलाया। बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग को भी बहुत खुशी है, बच्चे आराम से खेलते हैं, अब गड्ढे भी नहीं है तो इजीली सब कुछ हो जाता है। और पार्क की जो छोटी मोटी बीच में कौन-कौन पधारे थे? मेरे बीच नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड के मतलब अशोक विहार कॉलोनी के सभी लोग आए थे। वार्ड है और यहाँ पर किस तरीके का भूमि पूजन किया है? ये वार्ड नंबर 28 है। अशोक विहार कॉलोनी में जो है भूमि पूजन नहीं, ये रोड का जो है उद्घाटन किया गया है। ये रोड जो है यहाँ पे पिछले 15-20 साल से रोड नहीं थी, सीसी रोड बनाई गई है और 60 मीटर नाली बनवाई गई है, तो उसका और शिलान्यास आज यहाँ पे हुआ है। और सभी कॉलोनी वासियों ने हमको बुलाया। ये पार्षद हैं आयुषी जी, इनके प्रयासों से ये रोड बना हुआ है, भाई संजय अग्रवाल जी से। तो मैं इन सभी को इस मौके पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये पार्क में पौधारोपण भी किया गया है। इन्होंने कॉलोनी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा हुआ है और इनने कुछ छोटे मोटे काम और बताए कॉलोनी में, जैसे ये गेट लगना है, फेंसिंग होना है, वो काम और नगर पालिका द्वारा कराया। सबसे व्यस्ततम चौराहा नीमताल गांधी चौक पर भारी संख्या में आवागमन होता है। देखने में आया कि यातायात पुलिस के स्थान पर एक नंदी खड़ा है, जो कि चौराहे की यातायात व्यवस्था पर अपनी पैनी नज़र रख रहा है। देखिए आप नज़ारा। नंदी बाबा कितने जोरदार खड़े हैं। नंदी बाबा इंडिया। नीमताल गांधी चौक पर यातायात व्यवस्थाओं को देखते नंदी बाबा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रारंभिक सेवा और वन सेवा की परीक्षाएं प्रारंभ हुई। शासकीय स्कूल सहित अन्य 3 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी पहुंचे। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने परीक्षा के दौरान अवलोकन किया और अपनी बात मीडिया से साझा की। विदिशा जिले में आज राज्य प्रारंभिक सेवा सिविल सेवा परीक्षा की और वन सेवा परीक्षा की परीक्षाएं चल रही है। 2 पाली में इन परीक्षाओं को संपन्न होना है और अभी दूसरी पाली की परीक्षाएं चल रही है। इस समय 1740 जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। जो पीएससी द्वारा जो निर्धारित ऑब्जर्वर सर है, जो आईएएस है अशोक भार्गव साहब, वो भी आज विदिशा जिले में के भ्रमण पर है और
पूरे प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच में अच्छी तरह से परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या व्यवधान नहीं है। सर जिले में कितनी जगह ये परीक्षा आयोजित की जाती है? 4 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें हमारा SATI है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, MLB स्कूल है और एक्सेलेंसी स्कूल है। 4 परीक्षा केंद्र। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।